नमस्कार दोस्तों, टुडे नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज हम एक नेट एग्ज़ाम का जो पेपर है वो हम करेंगे, जो जनवरी 2017 में हुआ था, उसका ज्योग्राफी विषय का। तो उसका थर्ड पेपर आज हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले जो साथी हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके। रिया किसका उदाहरण है? नीमगन ऊपरी भूमि तट का। रिया किसका उदाहरण है? नीमगन ऊपरी भूमि तट का। भारतीय प्लेटों यानी पठार का अस्तित्व किसके कारण है? उन्मंजन के कारण। भू अभिनति का समग्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ई हाग ने। समग्र सिद्धांत भू अभिनति का जो समग्र सिद्धांत था वो किसने प्रस्तुत किया था? ई हाग ने। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में बालू के टिब्बों का आकार और उनका संरेखण दिया गया है। सूची 2 में बालू के टिब्बों का जो विशिष्ट नाम है वो दिया गया है। अनुदैर्घ्य सीप, अनुप्रस्थ चापाकार टिब्बा, पैराबोलिक तटीय और सम्मिश्र उत्क्रमण। नेक्स्ट में भी हमें सूचियों का मिलान करना है। सूची 1 में कंदरा निर्माण के सिद्धांत दिए गए हैं। सूची 2 में उनसे संबंधित विद्वानों के नाम दिए गए हैं। द्विचक्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था कंदरा निर्माण का? डेविस महोदय ने। भौम जल सतर सिद्धांत स्विनरटोन ने। स्थैतिक जल क्षेत्रीय सिद्धांत गार्डनर महोदय का। और आक्रमण सिद्धांत मैरेट का। पेडिमेंट निर्माण के पार्श्व समतलन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? गिलबर्ट ने। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर हमें चुनना है। हमारा अभिकथन है कि हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है, यानी कि हवाई द्वीप जो है ना वो ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि अभिसरित प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों के सथल हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। निम्नलिखित विवरणों में से कौन सा दाब घनत्वी शब्द का उपयुक्त विवरण है? तो इसमें हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। समदाब रेखा और समताप रेखा समानांतर होते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में सतह दशा दी गई है। सूची 2 में उनकी वर्षण क्षमता यानी कि पी सूचकांक दिया गया है 1। वर्षण सूचकांक 64 से 127 के बीच। मरुस्थल 16 से नीचे वर्षण सूचकांक। वर्षा प्रचुर वन 127 से नीचे। और घास स्थल 32 से 63 के बीच। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से
सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में घटक हैं, सूची 2 में उनमें शुष्क वायु की मात्रा है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी मात्रा में हमारे वायुमंडल में? 20.94%। ऑर्गन, (0.93%), कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और नाइट्रोजन 78.08%। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। हमारा अभिकथन है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु विशेष भौगोलिक अंश है। कारण, विश्व की जनसंख्या का 75% से अधिक 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच निवास करता है। तो इसमें हमारा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। जलवायु के कोपेन के वर्गीकरण में चिन्ह AW किसे संदर्भित करता है? तो AW किसको संदर्भित करता है? उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु को। हरिकेन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊर्जा स्रोत है? संघनित जलवाष्प में उत्पन्न निहित ताप यानी वायुमंडल की गुप्त उष्मा कह सकते हैं हम। ये हरिकेन के निर्माण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत होता है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के सतह पर वायु सहनती घनत्व का सही औसत है? तो इसमें हो जाएगा हमारा 1.2 kg मीटर क्यूब। निम्नलिखित वायुमंडलीय सतहों में से किसमें लगभग 0.6 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 मीटर की औसत दर पर ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है? अक्षोमंडल में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में परिवर्तन की प्रकृति दी गई है। सूची 2 में संभव मानवोद्भवी उसके कारण दिए गए हैं। अर्ध शुष्क क्षेत्र में मरुस्थलीकरण अतिचारण के कारण होता है। घाटी तली में अवनालिका का विकास नई सड़क से बह जाना, बढ़ता हुआ तटसरण, तट पर पुलिन रोधों का प्रभाव और वरीहत नदी बाढ़ सघनता नगरीकरण। निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1934 में पादपों के बीच जीवन रूप की अवधारणा को प्रस्तुत किया? क्रिस्टोन रोनकियर ने। किसने किया था 1934 में पादपों के बीच जीवन रूप की अवधारणा को प्रस्तुत? क्रिस्टेन रोनकियर ने। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में तत्व हैं, सूची 2 में उनका प्रति सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम में घनत्व दिया गया है। समुद्र जल 1.03, महासागरीय पटल 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, महाद्वीपीय पटल 2.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और महाद्वीपीय सीमांत 2.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में समुद्री संरचना है, सूची 2 में उससे संबंधित निक्षेप दिए गए हैं। समुद्री तली
निक्षेप हो जाएगा इसका बेंथिक प्रोविंस। समुद्र जल का सतह स्तर एपिपोलॉजिक जोन, गहरी समुद्री खाई हेडलपैलोजिक निक्षेप और समुद्री जलसतम पेलोजिक प्रोविंस। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय ढाल का सही औसत ढाल कोण है 4 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा विकथन है प्रवाल भित्तियों की महाद्वीपों के पूर्वी उपांत के साथ साथ सर्वाधिक व्यापक रूप से विकसित होने की प्रवृत्ति होती है। तर्क है इसके पीछे कि समुद्री जल 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म होता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल भित्ति का मुख्य रासायनिक संघटक है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं संक्रमिका। और ला ज्योग्राफी ह्यूमन नामक पुस्तक किसने लिखी थी जीन ब्रुन्स ने। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भूगोल की परिभाषा जीव वितरण विज्ञान के रूप में की है हेटनर महोदय ने। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।